अभी हम बात करने वाले हैं ट्रम्प एंड जेलेंस्की का मीटिंग एट द व्हाइट हाउस में जो हुआ है। एंड सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए। Unless you will not You have gotta, a war. don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. You We're going to feel very you will good. Feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very to be in a front. building with What is World the War III. And what you're doing is very यह होने के बाद जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से ट्रम्प ने बाहर निकाल दिया गया। एंड देन बिना मिनरल्स डील साइन किए ही, और जैसे ही मिनरल्स यहाँ से जेलेंस्की बाहर गए, इसके बाद फिर वो डायरेक्ट यूके के प्राइम मिनिस्टर से जाके मिले। एंड देन वहाँ पे नेटो के सारे यूरोपियन कंट्रीज ने जेलेंस्की का सपोर्ट किया, बल्कि यहाँ पर अमेरिका को यूरोप के दूसरे को अगेंस्ट में खड़ा करते हुए देखा गया। क्या इसका इम्पैक्ट ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पे भी इसके साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमी पर देखने को पड़ेगा? चलिए आज हम इसी को देखेंगे। जिससे पिछले कुछ महीनों में हम देखने को मिल रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट को गिरते हुए नजर आ रहे हैं। एंड देन अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ साथ अगर यूएस स्टॉक मार्केट में भी यहाँ पर 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का लॉस होते हुए नजर आ रहा है। क्या ये कोई बड़े खतरे का संकेत हो रहा है, या फिर चलिए इसको समझते हैं इस वीडियो। जैसा कि ट्रम्प इलेक्शन जीता तो जेलेंस्की को टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गई, और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन को बहुत ज़्यादा मदद किया। जेलेंस्की यूएस को उस स्टेट में आना जहाँ पे यूक्रेन का अमेरिकन पॉपुलेशन ज़्यादा रहती थी, वहाँ पे आना उनको ज़्यादा भारी पड़ गया, क्योंकि डेमोक्रेट के साथ उनका फ़ोटोज़ खिंचाना एवं उनके इलेक्शन के साथ कैंपेन करना, एंड उसके साथ ट्रम्प कैसे इस सब को कैसे भूल सकता था। तो यही सब सवाल खड़ा करते हैं कि क्या ट्रम्प इसलिए जेलेंस्की का सपोर्ट नहीं करता, उनके खिलाफ एंकर दिखा रहा है। तो चलिए आप उसी को देखते हैं। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे अगर देखें तो फोकस ट्रम्प पर नहीं, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के जो जेडी वैंस हैं, उनका सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो 5 रियलिटी यूरोप के सामने रखा गया, जो कि आप एक क्लिप को पहले देखिए। Talk about JD's speech, right? Yes, sir. I heard his speech, and he talked about freedom of speech, and I think it's true in Europe. It's losing. They're losing their wonderful right of freedom of speech. I see it. I mean, I thought he made a very good speech, actually, a very brilliant speech. Yeah. Europe has to be careful. And he talked about immigration. And Europe has a big immigration problem. Just take a look at what's तो इस वीडियोस में, इस क्लिप में 5 पॉइंट निकल के आता है। इसमें कि पहला पॉइंट बोलता है कि यूरोप क्रिएट्स पॉलिटिक्स फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट। यूरोप अपने इंटरेस्ट के खिलाफ पॉलिटिक्स से वो अपना क्रिएट करते हैं। नंबर सेकंड, रसिया हैज़ द सिग्निफिकेंट एडवांटेज। उसके पास सिग्निफिकेंट एडवांटेज है कि वो क्या कर सकते हैं कि हमने इतने सारे हमने ये देखा कि पूरे 3 साल से ये वॉर चल रहा है, लेकिन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 2022 में जितने सारे रसिया ने यूक्रेनियन को इन्वेट किया था, उतना आज भी है, जो कि इनडायरेक्टली वेस्ट का फेलियर को दिखा रहा है। नंबर फर्स्ट, सैंक्शन लगाना, जो कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाना सबसे बड़ा उनका गलत साबित हो गया। जो वो सोचते थे कि सैंक्शन लगाने के बाद रशिया पूरे के पूरे कट ऑफ हो जाएगा और वो सबसे डील नहीं कर पाएगा, बट यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया। एंड देन नंबर सेकंड, आइसोलेट रशिया फ्रॉम द ग्लोबल साउथ, लाइक जस्ट लाइक इंडिया एंड चाइना। इंडिया अगर चाइना से अगर इसको आइसोलेट कर दिया जाए तो शायद इनके सपोर्ट में कोई और नहीं आएगा और वॉर में सस्टेन नहीं कर सकता। नंबर थर्ड, ये डिफीटिंग रसिया थ्रू द इफेक्टिंग स्ट्रेटेजी। पर रसिया ने सारे के सारे को गलत साबित कर दिया। नंबर थर्ड, एंड देन अमेरिका हैज़ अ लेवरेज इफ इट कैन सपोर्ट बोथ रसिया एंड यूक्रेन। अमेरिका के पास लेवरेज है कि वो रसिया को भी सपोर्ट कर सकते हैं या यूक्रेन को सपोर्ट कर सकते हैं, दोनों को सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर फोर्थ, बोथ साइड विल हैव द टॉक टू स्टॉप द वॉर। इनका वाइस प्रेसिडेंट वैंस का स्टेटमेंट था कि अगर हमें वॉर को स्टॉप करना है तो डिप्लोमेसी के साथ ही होगा, ना कि वॉर के साथ। नंबर फिफ्थ एंड द लास्ट, द कॉन्फ्लिक्ट इज बेड फॉर एवरीवन। मतलब इनमें लॉसेस सबके हो रहे हैं, इवन जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उनके और जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उनके। अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन भी और रिसेशन भी आ गया, अगर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो सकता है, ट्रेड वॉर रिपल हो सकता है, इससे पूरे वर्ल्ड के सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में जो
वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का स्टेटमेंट था कि यूरोप नीड्स टू लर्न टू हैंडल इट्स ओन इशू सो दैट अमेरिका कैन फोकस ऑन अदर डिस्प्यूट्स। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि यूरोप अपने इश्यू को खुद हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती और भी ज़्यादा हैं, जो कि इसके अलावा कोई और चीज़ पे भी ध्यान दे। वो अभी सबसे ज़्यादा अमेरिका को इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि अभी अगर देखा जाए तो नाटो में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर अगर कर रहा है तो वो यूएस कर रहा है, और मिलिट्री पर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में एक्सपेंडिचर अगर वो करता है तो चलिए ये मीटिंग का थोड़ा बैकग्राउंड को देखते हैं। ये मीटिंग 28 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड देन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट दोनों के बीच में देखने को मिला। ये सबसे बड़ा, इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस वो भी मौजूद था, और उनके साथ साथ ढेर सारे मीडिया हाउस के भी लोग भी प्रेजेंट थे, जो कि लाइव मीटिंग चल रहा था। और देखते ही देखते कब ये मीटिंग झगड़े में बदल गई, कब एक वॉर के कंडीशन ले गया कि पता ही नहीं चला। जैसे लग रहा था कि एक टीवी सीरियल का लड़ाई में कन्वर्ट हो गया चलते चलते। जैसे ही ट्रंप इलेक्शन जीते तो उसके बाद इनका इंटरेस्ट यूक्रेन पे बहुत कम देखने को मिला और रसिया की तरफ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो रिसेंटली ट्विटर में एक पोस्ट किया गया जिसमें कि यूएस के नाटो एंड यूएन को छोड़ने की बात कर रहे थे। तो उसके रिप्लाई में अगर हम इलोन मस्क का रिप्लाई देखें तो उसने आई एग्री करके रिप्लाई किया। और अगर इंटरेस्ट में बात करें तो WHO एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ये सब को ऑलरेडी यूएस ने विड्रॉ कर चुका है। तो इनका इंटरेस्ट अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स को छोड़कर उनका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में ज़्यादा ध्यान देना है, उनका इकोनॉमी को बढ़ाना है। इसलिए जब डील हो रहा था तो उसमें से जेलेंस्की को सीधा डायरेक्ट उनका प्रपोजल रखा गया कि हमने इतने सारे रिसोर्सेज आपको दिए, इतने पैसे खर्च किए, इतने आर्म्स एंड एमिनेशन दिए आपको, तो तुम मुझे अपना 50% नेचुरल रिसोर्स का मुझे एवेन्यू दो, माइनिंग राइट के लिए। तो जेलेंस्की ने इसी को रिट्रेट करके इसका रिप्लाई देते हुए उन्होंने broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD? ने बोला कि रशिया ने 25 बार अपने सीज फायर को, अपने प्रॉमिस को तोड़ा है, तो क्या गारंटी है कि वो अब नहीं करे। तो इसी को रिप्लाई में जेलेंस्की ने यूएस से एक प्रॉमिस मांगा कि आप हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, आप मुझे प्रॉमिस करें कि अब रसिया सीज फायर नहीं करेगा, आप हमें मिलिट्री सपोर्ट करें, आप हमें गारंटी सब प्रोवाइड कीजिए, जो कि यूएस इससे अपना बिल्कुल कट ऑफ होना चाहता था। इलेक्शन के बाद अगर ट्रंप किसी की बात अगर मानता है तो वो है इलोन मस्क, जो कि इलेक्शन के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा उनके करीब देखा गया कि जिसमें कि और फिर इंटरेस्ट अगर इलोन मस्क का अगर बात करें, इलोन मस्क का वो अपना प्रॉफिट इंटरेस्ट जो कि लिथियम को लेके हुआ है, और लिथियम का मैक्सिमम रिजर्व अगर देखा जाए तो 40% के आसपास में अर्जेंटीना, चिली एंड पेरू के पास है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यूक्रेन का भी रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है, जो कि ज़ेपोरिजिया, खेर्सन एंड ये वाले रीजन में है, जो कि रसिया के ऑक्यूपाइड में है एंड यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट रीजन में ही है। और अभी की अगर बात करें तो 90% रेयर अर्थ मिनरल का माइन जो कि चाइना प्रोसेस करता है। देन अभी जिसमें से आज अगर यूक्रेन को यूएस की ज़रूरत है, पर अमेरिका को यूक्रेन की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम उसमें बात करें तो इकोनॉमिक टाइम के अनुसार यूएस सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद यूक्रेन, अगर उसका डेटा देखा जाए तो ऑलमोस्ट 5 मिलियन यूएस वेपन्स को अगर यूएस ने अप्रॉक्सीमेट $65.9 बिलियन का हेल्प किया यूक्रेन को इस वॉर में। बल्कि जब यहाँ पे यूरोप को देखें तो यूरोप यूनियन ने ऑलमोस्ट 54 बिलियन एड का प्रोवाइड किया यूक्रेन को। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 जो कि अभी हम देखें तो यूरोप एंड अमेरिका दोनों का डिवाइड देखने को मिल रहा है। ये खुद अपने में ही लड़ाई में लगे हुए हैं। यूरोप के साइड में अगर बात करें, यूरोप का डिमांड है कि प्रोवाइड वेपन टू द यूक्रेन, एंड देन अगर हम बात करें सेकेंड तो इंक्लूड यूक्रेन इन द पीस टॉक के साथ इनको बढ़ाना है, एंड देन सिक्योरिटी गारंटीज को देना है इनको, एंड देन फॉर्म न्यू ग्रुप को फॉर्म करना है। वहीं अगर अमेरिका के साइड देखें तो वही अमेरिका के साइड में डायरेक्टली इंगेजिंग विथ रसिया, वो डायरेक्ट इंगेज रसिया से करना चाहते हैं ताकि ये पीस क्लॉज साइन होकर वॉर को ख़त्म कर किया जा सके। नंबर 2 माइनिंग राइट वहाँ पे मिल सके, जिससे कि लिथियम जितने भी रेयर मिनरल हैं
उनको एक्सट्रैक्ट कर सके वहाँ से, क्योंकि एलोन मस्क का डायरेक्ट बेनिफिट्स वहाँ से ईवी सेक्टर में होने वाला है बैटरी स्टोरेज के लिए। तो वही अगर बात करें, अगर हम रिमूव चिलनेस की, उनका थर्ड पॉइंट है, वो अपना वहाँ से उनको रिमूव करना चाहते हैं एंड द न्यू लीडरशिप को लाना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट जो कि वर्ल्ड का जियो पॉलिटिक्स हमें लगता है इतिहास में बदल देगा। अगर हम बात करें यूरोप का, जब भी प्रॉब्लम हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 जो यूरोप का वॉर था, वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप का वॉर था, पर फिर भी पूरे वर्ल्ड को घसीटा गया, इसलिए क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया में होने के बावजूद भी नहीं चाहते हुए भी लोगों को भी जाना पड़ता था वहाँ पे। तो वो ब्रिटिश का वॉर होता था, लेकिन फिर भी पूरे वर्ल्ड नहीं चाह के भी जाना जाता था वहाँ। दैट मीन्स हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट करता है, जैसे कि यूरोप जब भी डूबा है दुनिया को लेके डूबा है। इसी को देखते हुए अगर हम बात करें तो इसका थ्रेटन अब देखने को मिल रहा है कि ट्रंप ने 25% टैरिफ ऑन यूरोपियन यूनियन पर लगाने वाला है, जो कि एक स्टेटमेंट है जो कि अब देने अब हो ही जाएगा अप्रॉक्सीमेट। एंड देन यूए का स्टेटमेंट जो कि ये है, अब उसी में 10% ज़्यादा जो है चाइना पे भी टैरिफ लगाने की बात कर रही है, और इंडिया पे भी बात करें कि हम इनको भी टैरिफ थोड़ा बढ़ाएंगे, जिससे कि क्योंकि ये इंडिया का कंसर्न होगा, क्योंकि इंडिया का सरप्लस जो कि यूएस के साथ है। वहीं अगर इकोनॉमिस्ट का देखें न्यूज़पेपर या द मिंट का देखें तो डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बिगन अ माफिया लाइक स्ट्रगल फॉर द ग्लोबल पावर, कि वो हर से मतलब यूक्रेन से प्रोटेक्शन मनी के रूप में मांग रहा है कि हम आपको प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन आप हमें माइनिंग राइट दीजिए, वहाँ का रिसोर्स का 50% हमें दीजिए। वही अगर ट्रंप का पॉलिटिकल व्यू देखें तो जब 2016 में ट्रंप आया था तो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लाया था, और उनका एक बुक भी है जिसमें की किताब उन्होंने लिखा था द आर्ट ऑफ द डील। द आर्ट ऑफ द डील में बोला कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इस डील में एक विनर होता है और एक लूजर होता है। कोई एक होता है जो कि जिसको कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको होंगे, एंड देन और मैं अमेरिका को वैसा बनाऊंगा जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये स्टेटमेंट से क्लियर कट है कि वो अब पॉलिटिकल से वहाँ पे अपने आप को बाइकआउट करेंगे। और ये तो इससे ये देखने को मिल रहा है कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो हमेशा प्रॉफिट के साथ ही वो अपने आप को देखेंगे। बहुत सारे मीडिया हाउस का ये भी क्लेम है कि ट्रंप एक रसिया का एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है, ना कि यूक्रेन का एजेंट है, जिससे कि रसिया के लिए काफ़ी एडवांटेज हो जाता है कि अगर ट्रंप ही एक ऐसा यूएस ही है जो कि अगर यूक्रेन को सपोर्ट करेगा तो रसिया को काउंटर कर सकता है, अदरवाइज कोई